Hey Fox, how are you doing? I hope you all are doing good. This is your friend Himanshu Mittal, sales trainer, coming up with a new video on new sales topic. So stay tuned with me. Before I start today's video, let me ask you a question. क्या आपने कभी कॉल कॉलिंग की है? क्या आपने कभी कॉल कॉलिंग की है? जी हाँ, मैं उसी कॉल कॉलिंग की बात कर रहा हूँ जब आप फ़ोन उठाते हो, आप किसी अनजान आदमी को कॉल करते हो, आपको नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो लंच कर रहा है, वो मीटिंग में है, वो अपने बॉस से झगड़ा कर रहा है, वो अपनी कस्टमर कॉल पे है, यू डोंट नो व्हाट इज डूइंग। आपको जब कॉल करते हो तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि आपको रिजल्ट्स कहते हैं कैसे आते हैं, लाइक हाउ डू यू फील व्हेन यू कॉल, लाइक एट द एंड ऑफ द डे हाउ डू यू फील कि मैंने कितना प्रोडक्टिव काम किया। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार हिमांशु, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, मैं 100 कॉल करता हूँ तो हार्डली 1-2-3% कॉल मेरी कनेक्ट होती हैं, बाकी लोग या तो बात नहीं करना चाहते या बिजी हैं या फ़ोन काट देते हैं या बात का टाइम देते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ आपके साथ ऐसा होता होता होगा, राइट? एंड सी, दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम, दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। ये होगा। मैंने भी कॉल कॉलिंग की है। आई बीन इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर मोर देन 8 years। आई बीन सेलिंग ऑल माई लाइफ। मैंने स्टार्टअप में काम किया है, मैंने बिग एमएनसीज में काम किया है, आई हैव सोल्ड सर्विसेज, आई हैव सोल्ड प्रोडक्ट्स। मैंने 6 रुपये का प्रोडक्ट बेचा है, मैंने 50 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचा है, मैंने बहुत तरह की सेल्स की है, मैंने B2B सेल्स की है, मैंने B2C सेल्स की है। आई गॉट अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, यू नो। बट द एंड ऑफ द डे what I feel is cold calling is a very good tool if you learn how to do it effectively. Cold calling से बहुत अच्छे results आ सकते हैं, right? But the only thing you need to understand is your call should be effective. Now, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती, आपका अगर कॉल कट रहा है, कस्टमर आपसे बात नहीं कर रहा, इनिशियल 10 सेकंड के अंदर अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू हैव इज यू लुक टू मैकेनिकल व्हेन यू आर टॉकिंग। जो आपकी सेल्स पिच है ना, वो 10 सेकंड में बंदा भाप लेता है कि दिस इज फॉर सेलिंग, दिस इज अ सेल्स कॉल, सामने वाला बंदा मेरे से पैसे लेने आया है। यू लुक टू कंप्यूटराइज्ड, मतलब कि आपको किसी ने पिच दे दिया, यू आर जस्ट फॉलोइंग दैट पिच। ये आपकी कॉल इसलिए रिसीव नहीं होती है बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड विद द पिच. Your heart is not connected with the words you are using in the sales call in the initial 10, 20, 50 seconds, you know. This is something you need to work upon. आपने क्रेडिट कार्ड जो बेचते हैं, इंश्योरेंस जो बेचते हैं फ़ोन पे, आपने सुना है उनको, आपको जब कॉल करते हैं, हाउ डू यू फील? यू नो, हेलो सर, हम ICICI बैंक से बोल रहे हैं, क्या आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह की कॉल होती है। एंड व्हाट डू वी डू? वी जस्ट हैंग अप। हम उनको हेलो भी नहीं बोलते हैं, right? We just hang up. And this is what happens to us if we are calling in such manner. So being a professional, being a you know trained salesperson, we need to understand what is the difference between amateur and professional sales call, or call. The thing is, your call should not be mechanical. It should be tailored. It should be professional. It should come from your heart. This is something you need to learn. So in this video, I will teach you, how you can create your sales pitch, or what are the points you need to take care while you are creating your sales pitch or cold calling pitch, right? So number one, do not be mechanical, right? Do not be mechanical. मैं समझता हूँ कि कंपनी ने आपको पिच दी होगी, you have to use that pitch, but you can add your own flavor. You can add your own taste on the sales call. वो आप कनेक्शन उसमें फील करा सकते हो. हाउ टू डू दैट? आई जस्ट जंप ऑन दैट. सो आई जस्ट मेड सम नोट्स. आई विल यूज माई नोट्स सो दैट आई डोंट मिस आउट एनीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप कॉलिंग करते हो, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू डोंट नो कि सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है. इज ही बिजी? इज ही फ्री? इज ही हैविंग लंच? इज ही इन मीटिंग? वॉट एवर इज डूइंग, आई डोंट नो. उसका मूड कैसा है, वो सुनने के मूड में है, नहीं है, आई डोंट नो. Right? So I have to take care all the situation, and I have to take out the cream. जैसे दूध होता है बहुत सारा, मैं खाली क्रीम निकालता हूँ, राइट? तो सिचुएशन में से मुझे खाली पॉजिटिविटी निकालनी है. कैसे निकालूंगा? दिस इज अ स्किल, राइट? एंड दिस इज समथिंग यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो राइट अवे. सो नंबर वन, you are making a call, be aware, you need to respect his time. You need to respect his time before you are disturbed, because you are disturbing him in his busy schedule. You have to respect his time.
राइट. सो इनिशियली आपको फ़ोन उठाते बेचना नहीं शुरू करना है, राइट. व्हाट यू नीड, आपको बेचने के लिए क्या चाहिए, आपको कुछ कॉल में एंड में आपको कुछ चाहिए, राइट. यू हैव ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं. ऑब्जेक्टिव इज आई नीड अ मीटिंग, आई नीड अ फिजिकल मीटिंग आफ्टर दिस कॉल, आई नीड अ Zoom meeting after this call, I want to book an appointment with my colleague with this person, I want him to sign an agreement after this call. I have an objective. Number one, write down the objective. Number one, write down this objective of this call. आपको इस कॉल से चाहिए क्या. मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को पता ही नहीं होता कि मुझे इस कॉल में क्या चाहिए. लाइक दे हैव थिंग इन देयर माइंड एंड वाइल कॉलिंग दे मिस आउट फ्रॉम दिट, क्योंकि कस्टमर कुछ और बोल देता है, कस्टमर कुछ ऑब्जेक्शन दे देता है, आप वहाँ मिस हो जाते हो, राइट. तो यू शुड बी वेरी क्लियर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव you have from this call. Write it down on a sheet of paper, have this in front of your eyes, while calling to the customer. This is number one. Number two, you have to earn the right to ask. You have to earn the right to ask. You don't have right to ask him anything. When you say, sir आपका बजट कितना है, सर आपका आप जब इंश्योरेंस बेचते हो, सर आपका इनकम कितना है, यू डोंट हैव राइट टू आस्क एट दिस मोमेंट. इसलिए बहुत सारे लोग आपको बताते नहीं हैं. यू हैव टू अर्न द राइट. कैसे अर्न करोगे, तो आपके शुरू के 10 से 20 सेकेंड है ना, वहाँ जो इंप्रेशन आप डालोगे, दैट मेक्स अ डिफरेंस, दैट मेक्स अ डिफरेंस, राइट. सो वो मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे कैसे करना है. नंबर वन, क्या करेंगे आप, यू हैव टू राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव, राइट. एंड नंबर टू, यू हैव टू अर्न द राइट टू आस्क, राइट. सो इनिशियली जब आप कॉल करते हो, नंबर वन थिंग, हेलो, राइट, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. Number one thing, introduce yourself, or you can just ask, कि hello, Mr. Prospect, am I speaking to Mr. let's say, Mr. Mittal. So, hello, is this Mr. Mittal? सामने वाला बंदा बोलेगा yes. So, rather than कि continuous, hello Mr. Mittal, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ICICI बैंक से बोल रहा हूँ, मेरे सामान ले लो. Rather than doing this, what I'll do is, hello, is this Mr. Mittal? हो जाएगा yes. आप नोट कर लो पिच, है ना. So please use pen and paper. I've already got my pen and paper. So please make sure you have pen and paper with you, and you are writing, right? So let's start again. You have wrote down the objective. You have focused that you are earning the right to ask, right? So what I'm going to do is, hello, is this Mr. Mittal? वहाँ से आएगा yes. Hello Mr. Mittal, this is Himanshu Mittal. So पहले मैंने उसको हेलो किया, ग्रीट किया. सो नंबर वन इज ग्रीट. मैं भी लिख लेता हूँ, मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ, राइट. तो नंबर वन इज ग्रीट, देन आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. हेलो मिस्टर मित्तल, दिस इज हिमांशु, आई एम कॉलिंग फ्रॉम. आई विल फॉर श्योर से आई एम कॉलिंग फ्रॉम. सो कॉलिंग फ्रॉम में बड़ा लफड़ा है, राइट. जब मैं यहाँ बताता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बताना चाहूँगा, मैं खाली इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा. अगर मैं किसी फेमस कंपनी से बात कर रहा हूँ, जो वेल नोन कंपनी है, जिसका उसके बारे में पता है, मैं डेफिनेटली नाम ले लूँगा, ठीक है. बिकॉज दैट नेम इज स्ट्रॉन्गर, दैट नेम विल वर्क एज अ हुक, क्योंकि उसको लगेगा यस, किसी अच्छी कंपनी से, रेपुटेड कंपनी से मुझे कॉल आया है. अगर मेरी कंपनी का नाम वैसा है, स्टार्टअप है, कुछ है, वो नहीं जानता है, सो व्हाट जनरली आई वुड से, हेलो मिस्टर मुत्तल, दिस इज हिमांशु, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली. मैं ऐसे भी बात कर सकता हूँ, राइट. आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली. सो मैं कॉल शॉर्ट करना चाहता हूँ, मुझे उसका टेंशन यहाँ वहाँ नहीं घुमाना, कहाँ किस कंपनी से, वो पूछेगा स्पेलिंग क्या है, मुझे उसका टेंशन घुमाना नहीं है कहीं भी. मुझे स्ट्रेट लेके आना है कि मुझे उसको लेके कहाँ जाना है. सो आई हैव फोकस एट द ऑब्जेक्टिव. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे उसको वहीं लेके जाना है, इस कॉल को, राइट. हेलो मिस्टर मित्तल, दिस इज हिमांशु, आई एम कॉलिंग फ्रॉम. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉलिंग फ्रॉम. किसी फेमस जगह से हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ, कॉलिंग फ्रॉम ऑक्सफोर्ड. मैं किसी चमन लाल की शॉप से बात कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग फ्रॉम कानपुर, राइट. सो मैं कुछ जनरल इस तरह से यूज़ करूँगा. मैं उसका फोकस वहाँ लेके जाना चाहता हूँ कि वो मुझसे बात करे, कॉल कंटिन्यू करे, वो वहाँ ना उलझ जाए. अच्छा चमन लाल, स्पेलिंग क्या है चमन लाल की, कहाँ पे है, चौराहे के पास है क्या, कहाँ पे है शॉप, कहाँ पे है कंपनी आपकी. मैं उस कम्युनिकेशन में घुसना नहीं चाहता, मैं फ्लो में आगे जाना चाहता हूँ. तो मैं इसको मिस करके या उसको जस्ट यूज़ करके आगे चला जाऊँगा, राइट. So I'm calling from Delhi. I've introduced myself. Then I will give the reason of this call. Now
when I say reason, I have to give answer for these two questions. I like customer के mind में ना दो सवाल हैं और वो आपसे बोल नहीं रहा है, वो आपसे शब्दों में बोल नहीं रहा है कि मेरे ये दो सवाल हैं, बट उसके मन में ये दो सवाल चल रहे हैं जब आपने उसको कॉल की है. कौन कौन से वो दो सवाल हैं? नंबर 1, वाई शुड आई केयर? वाई शुड आई केयर? सेकेंड इज वॉट इज इट फॉर मी? वॉट इज इन इट, इसमें मेरे लिए क्या है और मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? ये दो सवाल हैं बड़े जिनका आपको जवाब देना है इंट्रोडक्शन के टाइम पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीट, वहाँ से आपको यस लेना है, देन यू विल इंट्रोड्यूस. इंट्रोडक्शन के टाइम पे आप बताओगे पर्पस ऑफ द कॉल. हम उसको हुक भी बोल सकते हैं क्योंकि यही वो हुक है, यही वो चीज़ है जहाँ पे आप राइट अर्न करते हो सवाल पूछने का. अगर उसको ये इंटरेस्टिंग लगता है, मैं बोलता हूँ सर क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल कर रहा हूँ, उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगता तो मेरी किसी बात का जवाब नहीं देगा. बट अगर मैं कॉल करता हूँ सर I'm calling from here and this call is regarding to tell you how I can save you 10,000 rupees per year from your income tax. Interesting, right? वो बंदा पूछेगा हाँ बताओ कैसे. Then I can ask questions. तो मैं उस पर आऊँगा अभी. Now understand, for now just understand this thing. You have to give him a hook. Hook कैसे? Hook का मतलब क्या होता है? आपने फिशिंग की है? मैं वेजिटेरियन, राइट? आपने कभी फिशिंग की है? तो आप फिशिंग जब करते हो, आपने देखा होगा टीवी में, डिस्कवरी में, तो आप एक हुक लगाते हो ताकि फिश उसमें फंस के आती है, राइट? तो आपको हुक देना है उसको ताकि हुक से आप उसको लेके आओ कस्टमर को इधर, राइट? यू हैव टू गिव हिम अ हुक. व्हाई आर यू कॉलिंग? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉल? उसके लिए क्या है? नाउ यू आर नॉट फोकसिंग फॉर योर सेल्फ, सर मैं इसलिए कॉल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको एक प्लान बेचना है. नहीं, आपको उसके लिए क्या है? यू हैव टू थिंक फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. कस्टमर इज लिटरली आस्किंग व्हाट इज नीड फॉर मी. So there is the FM. Customer is listening to this FM. WIM, WIIFM. He is listening to this FM. What is in it for me, right? And second question is why should I care? So hello, Mr. Mittal. This is Himanshu. I'm calling from Delhi, and this call is regarding कुछ भी हो सकता है. आपका जो प्रोडक्ट है आप उसके लिए प्रोडक्ट के बारे में बात करो, and you need to give him the benefit or advantage that customer is going to have after he will use your product. Let's say मैं एक इंश्योरेंस बेचता हूँ. सो मैं क्या बोलूँगा? हेलो मिस्टर मित्तल, दिस इज हिमांशु, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली एंड मैंने आपको इसलिए कॉल किया है, कैसे मैं आपकी एक फाइनेंशियल, आपकी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं. इंटरेस्टिंग, राइट? सो बंदा पूछेगा अच्छा मेरी फैमिली के लिए कुछ हो रहा है बताओ. बिकॉज आई एम थिंकिंग फॉर हिम, फॉर हिज फैमिली. अच्छा, सामने वाला बंदा क्यों सुनेगा? ही विल लिसन फॉर ओनली 4 रीजन्स. देयर आर ओनली 4 रीजन्स. दिस इज नंबर 1 इज ए फॉर अपीयरेंस. किसी चीज़ की अपीयरेंस अच्छी हो रही है, आप उसकी कुछ अपीयरेंस में हेल्प कर रहे हो, आप उसको कुछ अच्छे कपड़े, अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करने में हेल्प कर रहे हो. आप उसकी फैमिली की कुछ नया देने में कोशिश कर रहे हो, आप उसकी कार की पॉलिश की बात कर रहे हो, आप कुछ अपीयरेंस इंक्रीज करने की बात कर रहे हो, राइट? कुछ पर्सनैलिटी, उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो ऊपर हो रहा है, अपीयरेंस. सेकेंड इज परफॉर्मेंस. कोई परफॉर्मेंस आप इंक्रीज कर रहे हो, आप किसी चीज़ का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की बात कर रहे हो, आप किसी चीज़ की वो कम टाइम में ज़्यादा काम करेगी, कुछ ऐसी बात कर रहे हो, राइट? थर्ड इज इकोनॉमी. कोई चीज़ सस्ती देने की बात कर रहे हो कि यार ये ऑफर है, ये सस्ता मिल रहा है, ये यहाँ पे चीप मिल रहा है, वहाँ पे महंगा मिल रहा था, 50% डिस्काउंट चल रहा है. दिस इज द थर्ड रीजन द पर्सन विल हियर. फोर्थ रीजन ही विल हियर इज फॉर सिक्योरिटी. Security for him, security for his family. Security can be physical security, it can be financial security, it can be IT security, any sort of security. So these are 4 reasons for which he will hear to you, right? So you need to tailor your sales script, you need to create your sales script, and you need to give him the proper hook. So this is something you need to do, and right? And the worst mistake you can do in your sales call is you are not practicing your sales call. आपने क्या किया? बनाया फट और सीधा क्लाइंट पे जाके दे मारा. यार आप वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, राइट? यू आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस ऑन द रियल ग्राउंड, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन द नेट. सो आप प्रैक्टिस करोगे अपने फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्त को सुनाओ, अपने भाई को सुनाओ, अपनी वाइफ को सुनाओ, अपने ब्रदर को सुनाओ, किसी को सुनाओ, राइट? प्रैक्टिस करो सेल्स कॉल का, वीडियो बना के प्रैक्टिस करो. देन वंस यू आर गुड एट इट, देन गो टू कस्टमर. फाइन ट्यून होगा, समय के साथ तो फाइन ट्यून होगा, बट फॉर नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट आर यू गोइंग टू डू. सो इन दिस वीडियो व्हाट वी हैव लर्न
how to develop a great sales pitch, how to create a effective sales pitch so that I have 20 minutes of my client. So now एक बार और practice करते हैं. Hello Mr. Mittal, this is Himanshu Mittal. I'm calling from Delhi. This call is regarding how we can create a security for your financial security for your family. Do we have 20 minutes to talk? वो कहेगा yes. Very good. Then I will start.